वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। कनाडा से जुड़ रहे हैं भारत के राजदूत अजय बिसारिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। बिसारिया साहब, अगर आप हमें ये बताएं कितने भारतीय हैं जो वहां पर रजिस्टर कर चुके हैं और वापस भारत आना चाहते धन्यवाद। आज हमने कल ही हमने घोषणा करी 5 फ्लाइट्स की और इनमें से 3 टोरंटो से, 2 वैंकूवर से निकलेंगी। हमारे पास अभी लगभग 5,000 भारतीय नागरिक हैं जो रजिस्टर कर चुके हैं, जिनके पास बहुत कंपेलिंग रीजंस हैं, कारण हैं भारत जाने के। और हमारा एस्टिमेट है कि इससे आगे भी बढ़े। अच्छा, लेट्स ट्राई अगेन बिकॉज़ आई हैं? ओके। stumbled in the ओह, beginning. so you're also as bad as me. Because I was listening to what you said and then didn't start with the right. ओके। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। कनाडा से भारत के राजदूत अजय बिसारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिसारिया साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। कितने भारतीय हैं जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है और वापस भारत आना चाहते हैं? लगभग 5,000 से ऊपर भारतीय नागरिक कनाडा में अभी रजिस्टर कर चुके हैं, जो भारत जल्द ही जाना चाहते हैं। हमने 5 फ्लाइट्स की घोषणा करी है। 3 इनमें से जाएंगी 20 में से टोरंटो से और 2 इनमें से जाएंगी वैंकूवर से। तो प्रयास हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो जाना चाहते हैं, उनको भेजें। ये पहला चरण होगा, दूसरे चरण का पहला फेज़ होगा, इसके बाद आगे भी फ्लाइट्स जाएँगी। पर प्रयास हमारा रहेगा कि जो भी भारतीय भारत जाना चाहे, उसे हम भारत पहुँचाएँ। जी, सर, अगर आप ये बता सके कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफी सारे ऐसे देश हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं। वेस्ट एशिया की बात करें तो बहुत फर्क प्रॉब्लम्स होंगे उनके जो भारतीय वहां पे फंसे हैं उनके। लेकिन कनाडा में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे भारतीय नेशनल्स, और मिशन ने किस तरीके से मदद की उनकी? आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कनाडा में 7 लाख से ऊपर भारतीय नागरिक आज उपस्थित हैं। इनमें से 2,25,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, वर्क परमिट पे आए हुए लोग हैं और उसके अलावा हमारे टूरिस्ट और बिजनेस वीजा पे आए कई लोग हैं जो फंस गए हैं, भारत वापस जाना चाह रहे हैं। तो ज़ाहिर है कई इनमें से कठिनाई महसूस कर रहे हैं और भारत वापस लौटना चाह रहे हैं। मगर कई हैं और बहुत हैं जो कनाडा में ही रहना चाहते हैं इस समय और जिनको जल्दी नहीं। तो हमारा प्रयास 2 तरफ से रहा है। एक तो जो वापस जाना चाहते हैं उनके लिए फ्लाइट्स उपलब्ध कराई जाएँ और जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा माहौल करें जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी समस्याएँ हैं, उसका कुछ समाधान ढूँढें। इंडियन कम्युनिटी का कितना बड़ा हाथ है इसमें? जो आप मिशन मदद करता है उसमें इंडियन कम्युनिटी जरूर इन्वॉल्व रहता है। तो इस बारी इंडियन कम्युनिटी का कितना बड़ा हाथ रहा आप लोगों की मदद करने में, कि इंडियन नेशनल्स जो कनाडा में है उनको सुविधाएं और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके? जी, भारतीय समुदाय यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुदाय है। 1.6 मिलियन, 16 लाख भारतीय समुदाय के इंडो कनेडियन मेंबर्स हैं और ये राजनीतिक और बिजनेस और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में आगे हैं। जैसे यहाँ पे 22 के करीब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो भारतीय मूल के हैं, 4 मंत्री हैं। तो ये समुदाय आगे बढ़कर आया है और नए-नए तरीकों से इन्होंने मदद करी भारतीय जो फँसे हुए हैं, खास करके स्टूडेंट्स की। सबसे आगे रहे हैं हमारे गुरुद्वारे और मंदिर जो इसमें आगे बढ़कर आए, एक सेवा भाव से आगे बढ़कर आए और इन्होंने कई अरेंजमेंट्स किए, लंगर स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किए और भारतीय समुदाय के जो फार्मेसीज़ हैं और डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मेडिसिन्स का प्रबंध किया और इस तरह से भारतीय होटल्स आगे बढ़ के आए, उन्होंने
अपने घरों में, अपने होटल्स में अकोमोडेशन की सुविधा उपलब्ध कराई। तो इस तरह से कई जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, आगे बढ़कर आए, उन्होंने बहुत मदद करी और खास करके हमारे स्टूडेंट्स की, जिनको इस मदद की इस समय ज़रूरत थी। अगर इकोनॉमी की बात करें तो कनाडा और भारत के बीच में ऐसा क्या एंगेजमेंट्स हुए हैं जिससे दोनों देशों में कोई ना कोई कोऑपरेशन होगा इस पैंडेमिक के बाद इकोनॉमिक रिसेशन को डील करने के लिए? जैसे कि आप जानते हैं, भारत और कनाडा दोनों बड़ी जी-20 इकोनॉमीज़ हैं और जी-20 के संदर्भ में भी हमारी बातचीत हुई और बायलैटरली भी हमारी बातचीत हुई और इस बारे में बातचीत चलती रहती है। हाल ही में 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री ट्रूडो से बातचीत हुई, विस्तार में बातचीत हुई, इन सब मुद्दों पे बातचीत हुई। तुरंत पैंडेमिक की क्या-क्या समस्याएँ हैं, नागरिकों को इधर लाना है या उधर ले जाना है, उसके बारे में बात हुई। छात्रों की समस्याओं के बारे में बात हुई और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बचा के किस तरह रखा जाए और भारत किस तरह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन के उभर के आए, उस बारे में भी बातचीत हुई। तो ये कई स्तरों पे बात हो रही है। कॉमर्स मिनिस्टर्स के स्तर पे हो रही है, विदेश मंत्रियों के स्तर पे हो रही है और हमारे हाई कमीशन के स्तर पे तो ये होती रहती है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से रखी है कि भारत न केवल कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है फेक न्यूज, डॉक्टर्ड वीडियोस और आतंकवाद को लेकर उससे भी जूझ रहा है। उसके बारे में आपको क्या क्या कहना है? क्योंकि ऐसा एक समुदाय, ऐसा एक कम्युनिटी है या ऐसा एक सेक्शन है कनाडा में जिसे खालिस्तानी मूवमेंट कहते हैं, जहां से फेक न्यूज और फेक वीडियोस उभर कर आ रहे थे माइनॉरिटी परसिक्यूशन को लेकर। देखिए, इस समय कनाडा और भारत के बीच जो बात हो रही है, 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं हम, हर मुद्दे पे बात होती है। तो इस समय प्रयास है कि रचनात्मक विषयों पे बात हो, इकोनॉमी पे बात हो, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के बारे में बात हो और इसी प्रकार जो रिकवरी है और स्टिमुलस है, उसके बारे में बात हो रही है। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि फेक न्यूज़ की जो बीमारी है, ये हर तरफ फैल रही है विश्व में और इसके बारे में हम अपने कैनेडियन स्टेक होल्डर्स के साथ खुलकर बात कर रहे हैं। उनको इस विषय में कई जानकारी जो हमारे पास है, वो हम दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आपका रिपैट्रिएशन प्रोसेस है, वो सक्सेसफुल हो और आप सक्सेसफुली भारतीयों को वापस भारत भेज सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया।